हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने सिंथेसिस की एक्सरसाइज प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज को कवर नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम सिंथेसिस के सिंपल से सिंपल में हम आज सीखेंगे कैसे इन्फिनिटिव का प्रयोग कर हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, इसमें हमको करना क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+v1। हाँ, 2+v1 को लगाकर हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं और हमने लिख भी रखा है कि बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। चलिए सबसे पहला सेंटेंसेस को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? सीता वेंट टू देहरादून। She went there to see her sister. सीता देहरादून गई क्या करने? She went there to see her sister. याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, दूसरे वाले जो सेंटेंस आपको दे रखा होगा उसमें रीजन दे रखा होगा, उद्देश्य दे रखा होगा कि ये घटना क्यों घटित हुई। जैसे कि सीता का देहरादून जाना किस लिए था? क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी सिस्टर को देखे। देखिए यहाँ पे 2+v1 का यूज है, बस इसी को जोड़ के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे कि सीता वेंट टू देहरादून। अब टू सी से जोड़ देंगे, यानी कि इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे 2+v1 टू सी हर सिस्टर। बहुत इजी था, 2+v1 को ही कहते हैं इन्फिनिटिव। तो क्या बन गया? सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। सीता देहरादून अपनी सिस्टर को देखने गई। अगला सेंटेंस देख लीजिए, दूसरा टाइप का है। ये पहला टाइप था, इसमें क्या होता है, रीजन दूसरे वाले सेंटेंस में दे रखा होता है, लेकिन इस तरीके का जिसमें वेरी और कैन नॉट का यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिएगा सबसे इजी भी होता है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है। वेरी को टू में चेंज कर देते हैं और कैन नॉट को टू में चेंज करके हम बहुत इजीली सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, ही इज वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, उस वो दौड़ ना सकने का बेटा रीजन जो है वो पहले सेंटेंस में लिखा है, ही इज वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। बस याद रखिएगा, वेरी को टू में चेंज करना है और कैन नॉट को टू में, और बाकी एज इट इज बना लेते हैं कि ही इज टू वीक टू रन। क्या हुआ इसका अर्थ? वह बहुत कमजोर है दौड़ने के लिए, अर्थात वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। क्लियर है? याद रखिएगा, वेरी गुड टू में और कैन नॉट को टू में चेंज कर हम बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2+v1 भी है। आगे देखते हैं। मोहन वर्क्स डे एंड नाइट। मोहन क्या करता है? रात दिन काम करता है। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपनी फैमिली को क्या करना है? सपोर्ट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए 2+v1 लिखा है, उसे सपोर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। मोहन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। हिज फैमिली। क्लियर है? अगला सेंटेंस देख लीजिए। ही हैज टू डॉटर्स, उसकी दो पुत्रियां हैं। ही हैज टू गेट देम मैरिड, उनसे उनकी शादी करानी है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ पे 2+v1 दे रखा है, बस इसी को ऐड करके बना देंगे। ही हैज टू डॉटर्स टू गेट। अब बेटा देम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब सेंटेंस सिंगल हो गया। बात देम तब लगता जब वो बात डॉटर्स के बारे में कर रहा था, क्योंकि ये सेंटेंस अलग था और ये अलग था, दर्शाने के लिए यहाँ पे देम का यूज किया था। लेकिन अब ये कंबाइंड सेंटेंस है, यहाँ पर देम का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे, दोनों का अर्थ समान हो जाएगा। तो ही हैज टू डॉटर्स टू गेट मैरिड, जिनकी उसे शादी करानी है। अगला देखते हैं। माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड, मेरा जो फ्रेंड था वो बहुत खुश था। ही वॉन द फाइनल मैच, उसने फाइनल मैच को जीता था। देखिए बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा? माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड। अब देखिए टू, वॉन बेटा सेकेंड फॉर्म होती है, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या कर लेंगे? विन कर लेंगे। माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड टू विन द फाइनल
मैच। क्लियर? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन नहीं था। यहाँ पर वॉन दे रखा था, यानी सेकंड फॉर्म दे रखी थी, सेकंड फॉर्म को हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि टू के साथ हमेशा V1 आता है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। दे वर टू पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब थे। दे कुड नॉट कैरी ऑन देयर स्टडीज, वो अपनी स्टडी को जारी नहीं रख सके। तो यहाँ पे ऑलरेडी टू दिया है, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट कुछ भी दिया हो उसको टू में चेंज कर देंगे। दे वर टू पुअर, अब कुड नॉट को या कैन नॉट या कुड नॉट कुछ भी दिखता है उसको टू में चेंज कर देंगे। टू कैरी ऑन दियर स्टडीज। जल्दी से अर्थ देख लेते हैं। दे वर टू पुअर, वो इतने गरीब थे, वो बहुत गरीब थे, किसके लिए? टू कैरी ऑन, की जारी रख सके क्या? दियर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को। दे वर टू पुअर टू कैरी ऑन दियर स्टडीज, अर्थात हम कह सकते हैं वो इतने ज्यादा गरीब थे कि वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। I heard of your success, I was pleased. मैंने तुम्हारी सक्सेस के बारे में सुना, I was pleased, मैं बहुत खुश था। तो बेटा तुम खुश क्यों थे? इसका रीजन बेटा पहले सेंटेंस में लिखा है, कोई बात नहीं, इसको हम पहले लिख लेते हैं। I was pleased, मैं खुश था, और कारण को बेटा हमेशा बाद में लिखते हैं। I was pleased to, बेटा heard की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? Hear of your success। क्लियर? बहुत इजी सेंटेंस था, क्योंकि इसका कारण पहले लिखा था। और याद रखिएगा जब हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे तो कारण को हमेशा बाद में लिखते हैं। आई वॉज प्लीज्ड, मैं खुश था, टू हियर ऑफ योर सक्सेस। अगला सेंटेंस देखिए। ही हैड नो मनी, शी कुड नॉट गिव अवे एनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, वो किसी को नहीं दे सकती थी। और यहां पे देखिए, शी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। शी हैड नो मनी, क्यों नहीं? शी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था, किसके लिए? टू गिव, टू गिव, देने के लिए। किसको? अवे एनी को एनीवन लिख सकते हैं, एनीवन, या सेम टू सेम वैसा भी नोट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शी हैड नो मनी टू गिव एनीवन, उसके पास कोई पैसा नहीं था किसी को देने के लिए। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। He keeps some fierce dog, they will guard his house, they will keep away robbers। उसके पास कुछ फियर्स डॉग है जो क्या करेंगे? उसके घर की रक्षा करेंगे, गार्ड करेंगे। एंड दे विल कीप अवे रॉबर्स, वो रॉबर्स को भी दूर रखेंगे। कोई बात नहीं बेटा, इसके बेटा कारण है, एक ये है और एक ये है। कोई बात नहीं, एंड से जोड़ देंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। जितना बड़ा सेंटेंस होता है उतना इजी होता है, इस बात को याद रखिएगा। ही कीप्स, वो रखता है, he keeps some fierce dogs, अब टू से जोड़ दीजिए, टू गार्ड हिज हाउस, किसके लिए? रीजन है, ये रीजन है, और इसमें ये रीजन है। टू गार्ड हिज हाउस एंड कीप, एंड टू कीप अवे रॉबर्स। बहुत इजीली बन गया। क्या बना? ही कीप्स सम फियर्स डॉग, वो कुछ फियर्स डॉग को रखता है घर की सुरक्षा के लिए और रॉबर्स को दूर रखने के लिए। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सफलता के बारे में सुनेंगे। ही विल बी डिलाइटेड, वो बहुत खुश होंगे। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए है, आप हमेशा की तरह इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में बनाएंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। उम्मीद करते हैं आज की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।